कैप्रिकॉर्न्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यूवर्सिज्म रीडिंग करेंगे फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे और थर्ड पार्टी अगर कोई लवर पर्सन है तो वैसे भी देखते हैं क्या उनके रिलेशनशिप में चेंजेस आएंगे या क्या चलेगा। ठीक है, नो कॉन्टैक्ट थर्ड पार्टी रीडिंग भी रहेगा ये। तो चलो देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स। सबसे पहले एट ऑफ पेंटिकल्स, वैंड्स, पेंटिकल्स, वैंड्स, ओके। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, चैरियट, जजमेंट, 3 ऑफ कप्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, the star and 9 of pentacles. Okay, all 12 साइंस की एनर्जी है यहाँ पर एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 10 ऑफ पेंटिकल्स। ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। चलो बात करते हैं। तो कैप्रिकॉर्न्स, यहाँ पर आपके पार्टनर की फीलिंग्स की बात करें यहाँ तो ऐसा रहेगा। पेज ऑफ वैंड्स बताता है कि वो आपसे बात करने या मैसेज भेजने के बारे में सोच सकते हैं, सोच रहे हैं। ये अगस्त के फर्स्ट वीक में पॉसिबल रहेगा कि उनकी तरफ से कोई कॉल मैसेज आए आपको। ठीक है, क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट भी बहुत रहेगा कि आपसे बात करनी है, काफी टाइम से बात नहीं हुई है, या फिर अचानक से उसको ये फीलिंग आई है कि नहीं आप तो चाहिए उसको लाइफ में, ये बात भी रहेगी। ठीक है, उसकी हीलिंग हो आप, ठीक है, उसके लाइफ की हीलिंग हो आप, तो आपको वो इस तरह से मतलब सोर्स ऑफ हीलिंग हो आप उसके लाइफ का, तो आपको इस तरह से वो जाने नहीं दे सकते हैं अपने लाइफ से। ये बात यहाँ पर है, आपका इंपॉर्टेंस उसको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो देखिए जो रेजोनेट कर रहा है उसे एक्सेप्ट करें, बाकी रिलीज कर दें, लीव कर दें, मतलब ठीक है, छोड़ दें। तो अब एस ऑफ पेंटिकल्स की बात है यहाँ पर, तो ये कार्ड दिखाता है कि वो कनेक्शन को एक नई बिगनिंग और स्टेबल फ्यूचर के रूप में देखना चाहते हैं। मतलब देख रहे हैं या फिर सोच रहे हैं कि पिछली बातें पीछे छूट जाए और एक अच्छी हैप्पी न्यू बिगनिंग हो इस रिलेशनशिप में। बहुत पैशनेटली आपके बारे में सोचते हैं, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है उसका आपकी तरफ, हर तरफ से, हर तरह से, मतलब मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, हर तरह से। ठीक है, अब ये पर्सन जो है अपनी बात मनवाना भी चाह रहे हैं आपसे। उम्मीद है कि आप पॉजिटिव रिस्पांस दो उसको, हाँ कहो, उसकी बात मान लो, उसके साथ फिर से पहले जैसे हो जाओ, जो कि आप अब होने से रहे। लेकिन उसकी ऐसी एक उम्मीद है, उसको होप है, अभी भी होप है, उसने छोड़ी नहीं अपनी होप। स्टार का कार्ड भी आया है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन जो है वो इनिशिएटिव लेने की एनर्जी उसके तरफ से बन रही है अभी आपके पार्टनर की ओर से। वो इनिशिएटिव ले सकते हैं, आप चाहे कुछ करो ना करो। हाँ, वो खुद को थोड़ा कमजोर समझेंगे, थोड़ा सा उनको ऐसा लग सकता है, पता नहीं आप उनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं, आप उनसे किस तरह से बिहेव करोगे, किस तरह से रिएक्ट करोगे, पर फिर भी पहल उसकी तरफ से हो सकती है। 8 ऑफ पेंटिकल्स कहता है यहाँ पर कि अगर रिलेशनशिप को सेकेंड चांस मिलता है तो वो इस बार एफर्ट्स करने के लिए रेडी हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एनर्जी ऐसा है यहाँ पर कि आपके पर्सन जो है वो सोच रहे हैं कि अगर इस बार रिलेशनशिप को कोई भी एक छोटा चांस भी आपकी तरफ से मिल जाए कि आप थोड़ी बहुत बात भी कर लो उससे, तो वो बात को आगे बढ़ाने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। अभी वो कोशिश ही कर रहे हैं, इस बात पर बिल्कुल लगे हुए हैं कि आपको किसी भी तरह से मना लें। एक तो पैशनेटली लवी डवी सी बातें करते हुए, या तो फिर स्टेबल मैच्योर बातें करते हुए, प्रैक्टिकल बातें करते हुए, और जैसे भी हो अपने तरफ से थोड़ी सी मासूमियत वाली बातें करते हुए ऐसे करके आपको मना ले। ये उसके माइंड में ज्यादा चलेगा। जैसे ही उसको कुछ मिलता है इस तरह का कि आपके तरफ से यस नो ओके ऐसा कुछ भी आता है, तो वो अपनी बात आगे रखेंगे कि आगे बढ़ना है रिश्ते में या कुछ जो भी उसके मन में हो। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस है। जो भी सिचुएशन है आपके रिश्ते की, ये रीडिंग आप देख सकते हो। ये कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के लिए नहीं है, सभी के लिए है जिनका सन मून राइजिंग कैप्रिकॉर्न मकर राशि है। ठीक है, ओवरऑल फीलिंग्स कैसी रहेगी, तो आपके पर्सन की फीलिंग्स खत्म नहीं हुई है। उनके दिल में अभी भी अट्रैक्शन, होप और रिलेशनशिप को दोबारा बिल्ड करने की इच्छा नजर आ रही है यहाँ पर। ठीक है, तो ये बात रहेगी। नो कॉन्टैक्ट कब टूटेगा, तो यहाँ देखिए नो कॉन्टैक्ट टूटने के लिए थोड़ा वक्त तो जरूर लगेगा, लेकिन पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग बन रही है आपकी पर्सन की ओर से। ठीक है, कि वो अपनी तरफ से ही कुछ कोशिश ऐसे करे कि वो नो कॉन्टैक्ट में से खुद ही निकाल कर ले आएंगे बाहर इस रिलेशनशिप को। अगर खुद उन्होंने किया है, आपने किया है, तब भी पहल उन्हीं की तरफ से होगी। इनिशिएटिव्स आपके पर्सन ही लेंगे। ठीक है, 3 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर है कि दोनों तरफ से इमोशनल पेन और हार्ट ब्रेक हो रहा है या हुआ है पहले। मतलब हार्ट ब्रेक की एनर्जी दोनों तरफ से है। आपको भी पेन तकलीफ हुई है उसके वजह से, उसको भी हुई है अपने किए की वजह से, आपने भी, उसने 10 बातें सुनाई तो आपने भी 2 लाइंस तो आपने भी बोली होगी, इंसान हो, है ना। तो ये बात है, हर्ट तो दोनों भी हो, आप लोग दोनों भी हीलिंग चाहते हो अपने अपने लाइफ में। कुछ लोग इस रिश्ते में भी हीलिंग चाहते हैं, कुछ लोग इसलिए कहा क्योंकि थर्ड पार्टी लवर पर्सन इशू है, तो आप इस पर फिर से भरोसा कर पाओगे या नहीं, अपने आप में कंफ्यूज हो आप। ठीक है,
चैरियट यहाँ पर स्टैग्नेशन खत्म होने का, मूवमेंट की एनर्जी देता है। मतलब कैसे कि आपके रिलेशनशिप में अभी जो एक ठहराव सा महसूस कर रहे थे आप, मतलब ठहराव यानी वो स्टेबिलिटी वाला, स्मूथ वाला वो नहीं, रुक सा गया है सब कुछ एक जगह, कुछ हो ही नहीं पा रहा है, स्टैग्नेंट एनर्जी, अटक गए हो जैसे मानो बीच के बीच में, आसमान से गिरे खजूर में अटके, इस तरह से। ठीक है, तो अब उसमें कुछ मूवमेंट होते हुए नजर आएगी आपको, आपकी पर्सन की ओर से ही एक्शंस रहेंगे उसमें। ठीक है, नेक्स्ट एनर्जी जो है तो रिकंसिलिएशन, रियलाइजेशन और सेकंड चांस का पावरफुल कार्ड है ये। ठीक है, बातचीत तो शुरू हो जाएगी, वो इनिशिएटिव उन्हीं की तरफ से होगा, नो कांटेक्ट में हो तो। ठीक है, थर्ड पार्टी की बात अभी हम करने वाले हैं, पर उनकी फीलिंग्स आपको लेकर जेन्युइन और पॉजिटिव है। ठीक है, द स्टार की बात करें तो हीलिंग, होप और विशेष फुलफिलमेंट होने की एनर्जी भी है यहाँ पर। तो आपकी जो, आप दोनों के लिए जो भी आपने सोचा है, दोनों ने सोचा है पॉजिटिवली, वो हो सकता है इन दिनों मैनिफेस्ट हो जाए। तो एटेड पोर्टल्स भी, एटेड लायंस गेट पोर्टल भी है यहाँ पर, वो भी एनर्जी चलेगी, तो उसका इफेक्ट भी रहेगा। तो उस दिन आपको जो मैनिफेस्टेशन करना है, मैंने कैप्रिकॉन का एटेड लायंस गेट पोर्टल अपडेट रीडिंग कर दिया है, वो देख लीजिएगा, स्पेशली किया है वो। ठीक है, उसमें आपको डिटेल मिलेगी उसमें। तो यहाँ पर टाइम की बात करें तो अगस्त मंथ में, तो अगस्त के मंथ में ही कम्युनिकेशन के स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं, स्पेशली मिड ऑफ द अगस्त या मिड से लेकर तो एंड तक किसी के लिए ये रहेगा, पॉसिबिलिटी बन रही है स्ट्रॉन्ग। पहले हीलिंग और रियलाइजेशन होगा, उसके बाद कॉन्टैक्ट इनिशिएट हो सकता है उनके तरफ से। ठीक है, रियलाइजेशन होना जरूरी है, उसके बाद में हील होना भी जरूरी है, फिर बात करें तो कुछ उसमें पॉइंट रहेगा, बातें आगे बढ़े, अच्छा हो कुछ। ओके, तो यहाँ पर विद दिस थ्री कार्ड्स हम थर्ड पार्टी की बात करें, थर्ड पार्टी जिनके बीच में है लवर पर्सन, और आपको कंफर्म पता है ऑनलाइन ऑफलाइन है तो देखिए, अदरवाइज इसे स्किप कर जाए और इसके बाद का देखिए, गाइडेंस वाला पार्ट डाउट के बेस पे ना देखिए। जिनके बीच में है वो एज गाइडलाइन लीजिए। देखिए, ये और सबकी सिचुएशन सेम नहीं होती, मतलब सबके पार्टनर की सिचुएशन सेम नहीं होती। थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर, तो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट को कंफर्म करता है ये, मतलब है कोई तो। ठीक है, तो या तो यहाँ पर देखिए, रिलेशनशिप में किसी तीसरे इंसान का इन्फ्लुएंस दिखा रहा है ये थ्री ऑफ कप्स का कार्ड, मतलब आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में और किसी थर्ड पार्टी की एंट्री होते हुए नजर आ रही है। यहाँ पर कोई तो पर्सन है जो इन दोनों के बीच में आए हैं, मतलब यहाँ पर यूं समझ लो कि थर्ड पार्टी में थर्ड पार्टी की एंट्री हो चुकी है, रहेगी इन द मंथ ऑफ अगस्त, या पहले से हुई है, आपके पर्सन को रियलाइज, आपके पर्सन को समझ में आएगा अगस्त में। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स की बात करें यहाँ पर, ओके, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स है तो सीक्रेसी, धोखाधड़ी, बातें छुपाना, एक दूसरे के साथ धोखा करना, बिट्रेयल की एनर्जी है। ठीक है, या रिलेशनशिप में थोड़ा सा इनके इश्यूज बढ़ सकते हैं बातें छुपाने की वजह से, ये भी बात है। ठीक है, ये थर्ड पार्टी, मतलब देखिए यहाँ पर ऐसा ट्रस्ट इश्यूज बहुत रहेंगे थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में, हिडन इंटेंशंस या इमोशनल डिस्टेंस की एनर्जी लेकर आता है ये कार्ड यहाँ पर। ठीक है, कुछ हिडन इंटेंशंस हो सकते हैं थर्ड पार्टी है आपके पर्सन के, या फिर जो भी कोई थर्ड पर्सन इनके बीच में आए हैं उनकी, कोई भी हो यहाँ पर, लेकिन सब ऐसी गड़बड़ चल रही है ना, ऐसा गड़बड़ गड़बड़ कि समझ ही नहीं आ रहा है कहाँ जाए, किस पर भरोसा करे, किस पर ना करे। जैसे आपके साथ किया है उन्होंने, वही इनके साथ होने जा रहा है इन द मंथ ऑफ अगस्त। ये ट्रस्ट ही नहीं कर पाएंगे ना थर्ड पार्टी पर, ना दोस्त बन के आए हुए पर्सन पर, ना कुछ, अकेले पड़ जाएंगे, बाद में बात आप ही से करेंगे। आप इससे बात करना है कि नहीं वो कंप्लीटली आपकी मर्जी रहेगी, जो आपको सही लगे वो आप कर सकते हो, लेकिन एडवाइस अगर यहाँ पर आपको दिया जाए तो आप अपनी बाउंड्री के साथ रहो तो बेहतर रहेगा। बात करना गलत बात नहीं है, लेकिन अपनी बाउंड्री को संभालना बहुत जरूरी रहेगा, नहीं तो फिर से बिट्रेल, फिर से हार्ट पेन, फिर से वही चीजें, वही साइकिल फिर से नहीं दोहराना है, ध्यान रखिए। एंड में इंडिपेंडेंस और अपनी प्रायोरिटीज को चूज करने की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में फाइनली आपके पर्सन और वो थर्ड पार्टी इंडिविजुअली एक अपने अपने आप को, मतलब खुद को चूज करेंगे और इस रिश्ते से बाहर निकल सकते हैं, या फिर अपनी बात, मैं जो कहूँ वही होना चाहिए वाली एनर्जी भी किसी किसी के लिए रह सकती है। थर्ड पार्टी से आउटकम क्या आएगा इस महीने थर्ड पार्टी रिश्ते का, तो ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म स्टेबल नजर नहीं आ रहा है, ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी की कमी हो सकती है। आखिर में किसी, देखिए आखिर में किसी एक पर्सन, दोनों में से किसी कोई एक जो है वो इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकते हैं, या तो फिर इन दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस क्रिएट हो सकता है आने वाले टाइम में, किसी ना किसी वजह से एक गैप क्रिएट हो जाए। कमिटमेंट से ज्यादा अपनी पर्सनल फ्रीडम इंपॉर्टेंट हो सकती है उन दोनों के लिए। कमिटमेंट उनके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, उनकी पर्सनल फ्रीडम, उनकी पर्सनल स्पेस, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्त आए हैं
ऑपोजिट जेंडर, मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल, तो आपके पर्सन बर्दाश्त नहीं करेंगे इस बात को। और जब ये बातें और बढ़ेगी तो यहाँ पर लगेगा कि कोई किसी को धोखा दे रहा है। उसके बाद में इंडिपेंडेंटली अपने बारे में सोचना स्टार्ट करे। और फिर ये दुख दर्द तकलीफ यहाँ पर भी मिल रही है इनको, जो आपके साथ करके गया था या गई थी आपके पार्टनर, वही चीजें वो अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करेंगे या कर रहे हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना, गॉड है ना, एक आधे इंसान का बहुत अच्छा एक बड़ा पुण्य कर्म होता है, तो गॉड उसको ना उसके बदले में बहुत कुछ अच्छा दे देता है ना। वो मेल है चाहे फीमेल है सामने वाला पर्सन या वाली, लेकिन उस पर्सन को एक वक्त ऐसा आता है कि उसकी बुद्धि होती है ना, वो वही करने की होती है जो पहले से करते आई है। ठीक है, और उसकी बुद्धि उसको वही लेके जाती है, उसका दिमाग उसको वही लेके जाता है जो उसने पहले किया था, जो उसके अंदर बैठा हुआ है, पहले से हैबिचुअल है उसको। वो चीजें करने के बाद में वो जो गिफ्ट उसको मिला है गॉड की तरफ से, भले ही जिन हालातों में मिला हो, लेकिन वो बेहतरीन गिफ्ट उसको मिला था। सिक्योरिटी मिली थी, सपोर्ट मिला था, सारी चीजें मिली थी, लव मिला था, लेकिन उसने वो भी खो दिया अपने करने की वजह से, अपने कर्म के वजह से। तो यही बात यहाँ पर है, आपके पर्सन के साथ भी यही हुआ है। ठीक है, मतलब उसको जो मिला वो उसको रास नहीं आया। ऐसा तो है नहीं कि सब बहुत कुछ अच्छा ही चल रहा है ना। बहुत लोगों के अपने अपने कुछ ना कुछ वीक पॉइंट्स तो होते ही है। तो चलो, ओवरऑल अगस्त की एनर्जी फॉर कैप्रिकॉर्न कैसी रहेगी? पर्सन की फीलिंग स्ट्रांग है, वो नई बिगिनिंग के बारे में सोच रहे हैं आपके पर्सन, या उस तरह से कुछ उनकी तरफ से एक्ट हो सकते हैं, एक्शन हो सकते हैं। नो कॉन्टेक्ट हमेशा के लिए नहीं दिख रहा है, बातचीत होने की स्ट्रांग पॉसिबिलिटीज भी है। अगस्त के सेकेंड हाफ में कम्युनिकेशन या रिकंसिलिएशन के चांसेस भी स्ट्रांग दिख रहे हैं। ठीक है, सेकेंड हाफ में 15 अगस्त के बाद की बात बोलो। ठीक है, थर्ड पार्टी कनेक्शन में ट्रस्ट इश्यूज और हिडन प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं बहुत ज्यादा यहाँ पर, और ये तकलीफ उसको बर्दाश्त करनी पड़ेगी जिनके बीच में भी थर्ड पार्टी है। तो यहाँ पर ऐसा है कि ये गाइडेंस, ये कार्ड्स, ये स्प्रेड यही कह रहा है कि पेशेंस रखिए आप लोग। हीलिंग के बाद सिचुएशन नेचुरली आपके फेवर में मूव कर सकती है, तो पॉजिटिव जरूर सोचना है। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ आपको। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एस ऑफ पेंट्स। ठीक है, एंड एक्वेरियस मेजर अरकानास में, कैंसर, जेमिनी। चलो गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। एटेड पोर्टल का रीडिंग देख लो। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, आप और आपके अपने सेफ हो, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। किसी का फ्यूचर क्या होगा क्या होगा क्या होगा नहीं सोचना ही नहीं है, कुछ भी नहीं सोचना है, शांत रह जाओ। ए न्यू स्टार्ट इज कमिंग, न्यू मून, तो जो न्यू मून रहेगा तब एक न्यू बिगिनिंग की एनर्जी रह सकती है। ये महीना ही आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन एंड न्यू बिगिनिंग का रहेगा। लुक एट द बिगर पिक्चर, फुल मून इन सैजिटेरियस। छोटी छोटी बातों में ध्यान ना दीजिएगा, ज्यादा इमोशनल मत बनिए, अपनों को लेकर परेशान मत होइए। उनके ऊपर एंगर भी एक इमोशन का पार्ट है, तो गुस्सा भी मत कीजिए। ओवर केयरिंग, ओवर गिविंग भी मत कीजिए, बैलेंस रहिए। जो है ना, जो कर्मा लिखा कर लेकर आए हैं वो कंप्लीट तो आप ही से होना है। ठीक है, लेकिन उसके बाद में आप चाहे या सामने वाले चाहे, लेकिन कर्मा फिनिश हो जाता है तो उसके बाद में नहीं कुछ कर सकते, वहां रुकेंगे भी नहीं। आप कब चल देंगे दूसरे राह पर आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, ट्रेजर आइलैंड, आने वाले टाइम में आपके सामने अबंडेंस और सारे अच्छे लोगों का साथ बना रहेगा। लव लाइफ में भी अबंडेंस आएगा। ठीक है, पैसा भी आएगा और इच्छा आपकी जो है वो पूरी हो सकती है। एक साइकिल एंड होकर नई शुरुआत की एनर्जी तो वैसे ही बन रही है। ठीक है, आप बहुत ज्यादा इमोशनल बने हुए रह सकते हो, रिसीविंग एनर्जी में रहोगे। पास्ट की चीजों को क्लीन करना है ना, ठीक करना पड़ेगा आपको। पास्ट की चीजों से, पास्ट के पेंडिंग कर्मा से बाहर निकालना पड़ेगा खुद को। ठीक है, या पास्ट का पेन, दर्द, तकलीफ संभाल के रखिए दिमाग में बातें, उसको भी छोड़ देना पड़ेगा, लेट गो करना पड़ेगा, हील करना हो, उसी से हीलिंग आएगी। ओशियन, अब यहाँ पर देखिए आपको सपोर्ट जरूर मिलेगा। ठीक है, एक पावरफुल पर्सन आपको सपोर्ट करेंगे, आप अकेले नहीं हो, आपके साथ आपको पता भी नहीं है और कहाँ से सपोर्ट आ जाए। ठीक है, और अगर ऐसा होता है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। रास्ते जो है क्लियर होते हुए नजर आएंगे आपको, अननोइंगली, अचानक से। ड्रॉपलेट, न्यू बिगिनिंग की भी एनर्जी दिख रही है। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट भी किया होगा। तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। वो बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।